अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आजकल देख रहे हैं अपने सनातन धर्म में जाति का जहर बोया जा रहा है, जबकि प्रभु के 4 पुत्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसमें कोई एक दूसरे से कमज़ोर नहीं है, सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। सबके साथ मुझे प्यार करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम क्षत्रिय हैं तो हम गौड़ हैं तो फलाना फलाना करके जाति वर्ग में बांट के आपस में विरोध पैदा किया जा रहा है। सतगुरुवे नमः। ये होना नहीं चाहिए, ये समाज के लिए ऐसी चीज़ नहीं है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता के गायन से शिष्यों को मन चाहे वरदान मिलते हैं, लेकिन जो शिष्य है उसके मन में केवल एक चाहत जगी है, अपने गुरुदेव से मिलने की चाहत। जिसे सांसारिक कामनाएं, वासनाएं एवं लालसाएं छूती हैं, समझो वह अभी शिष्य नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इस पाप पंक में फंसे हुए लोगों पर भी गुरु भक्त शिष्यों को दया आती है। दयावश वे इनकी मदद भी करते हैं, परंतु सांसारिक कामनाओं के कीचड़ में वे कभी भी फंसना उलझना नहीं चाहते। यही वजह है कि कई बार ऐसे सांसारिक लोग इन सच्चे गुरु भक्तों को असफल मान लेते हैं। वे इनकी आध्यात्मिक विभूतियों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अनुमान ही नहीं हो पाता कि गुरु गीता का गायन करने वाले इन गुरु भक्त शिष्यों के आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं और कितने हैं। यदि उनके जीवन में साधनाओं के साथ परेशानियां भी हैं तो इनके कारण क्या हैं। गुरु भक्ति गाथा के पिछले क्रम में इस सत्य का सांकेतिक उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी प्राणियों को छुटकारा मिलता है। इससे सभी शत्रु एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों में बढ़ोतरी होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्म की सिद्धि देती है। इस साधना से सभी असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुस्वप्नों का फल नष्ट होता है। बंधा स्त्री भी इस साधना से पुत्रवती बनती हैं। इस साधना के द्वारा स्त्रियां अपने सौभाग्य को चिर अस्थायी बनाती हैं। इस प्रकरण को विस्तार देते हुए भगवान भोलेनाथ परम्बा माँ भगवती से कहते हैं, आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् अकामतं स्त्री विधवां जपान मोक्षं मां नुयात् अवैध्यव्यं का सकाम तु लभते चान्य जन्मनि सर्वदुख भयं विघ्नं नाशयक्षापहारकम् सर्वबाधा प्रशमनः धर्मार्थ काम मोक्षदम् यं यं चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। कामिस्तस्य कामधेनु कल्पान् कल्पयादपदं चिंतामणि चिंतितस्य सर्वमंगलकारकं मोक्ष हेतु जपेत् नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात्। भोग कामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम्। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करें तो उन्हें मोक्ष मिलता है। यदि वे सकाम भाव से पाठ करें तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ का मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चय ही पूरी होती हैं। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है, यह चिंताओं को दूर करने वाला चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो
इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनवांछित भोग मिलता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। भगवान शिव के इन वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यमता है। कई बार सामान्य जन इसकी रहस्यमता के कारण गुरु गीता की साधना की सार्थकता नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है जो साधना में तत्पर हैं उन्हें भला इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, गुरु भक्त शिष्यों पर इतनी अधिक विपत्तियां क्यों आती हैं, सत्य पथ पर चलते हुए उन्हें इतने ज़्यादा संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि दुर्गुणी दुराचारी लोगों को उनकी तुलना में ज़्यादा सुख भोग उठाते देखा गया है। इन बातों के अटपटे रहस्यों का भेद करने में इस साधारण लोगों की बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। उन्हें इस आध्यात्मिक उलटबासी में न कोई सार्थकता नजर आती है और न कोई यथार्थ। ऐसे लोग सदा सदा अपने बौद्धिक प्रपंचों में उलझे रहकर साधना तपस्या एवं सत्कर्मों से दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी मोहक कथा है। यह कथा पंजाब प्रांत के संत बाबा लाल के बारे में है। बाबा लाल बड़े पहुँचे हुए फ़कीर थे। उनकी अलौकिक शक्तियाँ एवं यौगिक विभूतियों के कारण न केवल सामान्य जन बल्कि पीर फकीर एवं शाहजादे बादशाह भी अभिभूत रहा करते। शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा सिकोह भी उनका भक्त था। इस बात से कम लोग वाकिफ़ हैं कि वह अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मिलने के पहले वह बाबा लाल जी से मिला था। वह उन्हें लाल पीर जी कहा करता था। शहजादा दारा सिकोह का मन सूफियाना था। उसे परमात्मा से सच्ची लगन थी। बाबा लाल से मिलकर उसने अपनी ख्वाहिश बयान की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बाबा लाल जी ने उसकी ओर देखा और बोले, दारा, तुझे तेरे मुर्शिद मिलेंगे, इसके लिए गुरु गीता का पाठ किया कर। दारा सिकोह उन दिनों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर रहा था। उन्होंने बाबा लाल की बात मानकर गुरु गीता का पाठ प्रारंभ किया। इसके प्रभाव से उन्हें अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मुलाकात हुई। दारा एवं सरमद जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। हालांकि सरमद से मिलने के बाद भी दारा ने बाबा लाल की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि दारा सिकोह ने बाबा लाल से 7 बार मुलाकात की। इन मुलाकातों में उन्होंने बाबा लाल से अनेकों सवाल किए। दारा सिकोह द्वारा किए गए प्रश्न एवं बाबा लाल द्वारा दिए गए जवाब वास्तव में आध्यात्मिकता का खजाना है। दिने शाहजहाँ में वजीर राय मुंशी चंद्रभान बिरहमन ने फारसी में लिपिबद्ध करने का महान कार्य किया, जो इशारे मार्फत या इसरारे गुलजार या नादिरुल नुकात के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा के साथ बड़ा ही बर्बर एवं अमानवीय बर्ताव किया और अंत में उन्हें और उनके बेटे का कत्ल करा दिया। यहाँ तक कि उसने सूफी फकीर सरमद को भी मरवा दिया। इसके बाद वह अपने अहंग एवं अकड़ के साथ बाबा लाल जी से मिलने गया। बाबा लाल जी उसे देखकर मुस्कुराए। औरंगजेब ने उन्हें व्यंग्यपूर्ण प्रणाम किया और पूछा, महाराज, वैसे तो आप कई सिद्धियों के मालिक हैं। फकीर सरमद के बारे में लोग कुछ ऐसा ही कहा करते थे, परंतु किसी ने दारा सिकोह की मदद नहीं की। आपकी कोई सिद्धि और साधना उनके काम नहीं आई। बेचारा बेमौत मारा गया। बाबा लाल जी औरंगजेब की बात सुनकर हंसे और बोले, औरंगजेब, तू मगरू है और अंधा भी। तेरा भाई दारा दरवेश था। उसे किसी राज्य की कोई इच्छा नहीं थी। वह तो बस अपने पिता की रक्षा करना चाहता था। तूने जो उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया है, उसकी सज़ा तो तू उम्र भर भोगेगा। जिस तरह सांप अपनी केचुली को छोड़कर यह नहीं सोचता कि उसकी केचुली का क्या किया जाए, उसी प्रकार सच्चा दरवेश अपने बाहरी जीवन की चिंता नहीं किया करता। दारा ने भी अनेक कष्ट एवं यातनाएं सहकर महातप किया और आज वह खुद की रहमतों फरिश्तों का बादशाह है। तू देखना चाहता है तो देख। ऐसा कहते हुए बाबा लाल ने
औरंगजेब को स्पर्श किया। इस स्पर्श के साथ औरंगजेब रूहानी दुनिया में पहुंच गया और उसने दारा के आध्यात्मिक वैभव को देखा। उसे अपने किए पर बड़ी शर्म आई। आंखें खोलने पर उसने बाबा लाल जी से माफ़ी मांगी, लेकिन प्रत्युत्तर में बाबा ने कुछ नहीं कहा। क्रूर औरंगजेब को अपने मन के कोने में कहीं इसका एहसास जरूर हुआ होगा कि गुरु भक्ति एवं साधना कर निरर्थक नहीं होते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव का कुछ जीवन लीला का वर्णन किया जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जयप्रकाश भाई की धर्मपत्नी निशा बताती हैं कि गुरुजी की जन्मभूमि कोडरिया पर पहली बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई, तब ये गई थी। जयप्रकाश घर पर रह गए और निशा को भेज दिया था। सब लोग बस में बैठ गए और गुरुजी मौनी बाबा एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे। आगे आगे गुरुजी की गाड़ी चली और पीछे पीछे बस। वहाँ पहुंचकर गुरु पूजन हुआ, कीर्तन हुआ। 2 दिन तक बहुत बढ़िया चला सब कुछ। 2 दिन पश्चात सब पूछने लगे, गुरुजी कब चलोगे? वे बोले, अरे भजन कीर्तन सुना, 2 दिन बाद चलेंगे। उसी शाम चोरों ने उठा लिया स्कॉर्पियो गाड़ी को। चोर गाड़ी को इतनी तेज लेकर निकले कि शायद लोग ही आ गए होते चपेट में। निशा भी उसमें से एक थी। गाड़ी 2 ही मिनट में काफ़ी दूर निकल गई, उसकी इतनी रफ्तार थी। गुरुजी मौनी बाबा ने उसी समय क्षण भर पहले ही कह दिया था, अरे कीर्तन बंद कर दी हो। जनता ने शोर मचाया, गाड़ी गई। उससे पहले ही गुरुजी कीर्तन बंद करा चुके थे। वे कहती हैं कि मैं वहीं थी। गुरुजी बाहर आए, जैसे ही वह गाड़ी एकदम जाम हो गई। जनता दौड़ी गाड़ी के पीछे पीछे। गुरुजी मौनी बाबा आश्रम पर ही थे और जीप के पास भी सबसे पहले पहुंचे थे। जो जीप के पास पहुंचे थे उनका कहना था कि हमारे साथ गुरुजी और जो आश्रम पर थे, जिससे वह खुद भी थी, वे कह रहे थे कि गुरुजी तो कहीं गए ही नहीं, यहीं आश्रम पर ही थे। जो गाड़ी उठा कर ले गए थे उसके स्टार्ट करने पर वह गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पर जिनकी जीप थी उन्होंने स्टार्ट की तो तुरंत स्टार्ट हो गई गाड़ी। फिर तो गुरुजी बोले, अरे घर चली। सब चल पड़े। फिर गुरुजी वहाँ 1 घंटा भी नहीं रुके। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयप्रकाश एक बार मौड़ी गए। गुरुजी की कुटी में गए तो वह वहाँ न थे। थोड़ी देर बाद सतबीर भी वहाँ पहुँचे। वे कुटी में गए तो गुरु भगवान मौनी बाबा उन्हें वहीं बैठे मिले। इन्होंने गुरुदेव का नमन किया, फिर बाहर आ गए। दोनों मिले तो जयप्रकाश बोले, भाई गुरुजी तो आज हैं ही नहीं। सतबीर बोले, मैं तो दर्शन करके आया रहा हूँ, कुटी में ही हैं। दोनों फिर देखने गए तो गुरुजी वहाँ थे ही नहीं। उस दिन सतबीर को गुरुदेव मौनी बाबा ने दिव्य दर्शन दिया था। सतबीर भाई की पत्नी को कोई बीमारी थी। शरण धाम पर ये तो नमन करके आगे बढ़ गए। पत्नी ने नमन किया तो वे वहीं बेहोश होकर गिर गई। इन्होंने मुड़कर नहीं देखा और शक्तियों को नमन करने लगे। थोड़ी देर बाद इनकी पत्नी को होश आया तो वह इनके पास आई और बताया कि ये चरण धाम पर बेहोश हो गई थी। होश आने पर देखा तो बाह में इंजेक्शन का निशान लगा पाया। उनकी बीमारी ठीक हो गई तत्काल। गुरु भगवान मौनी बाबा के एक प्रिय भक्त भूपेंद्र सिंह, जो धामजौड़ हरियाणा के रहने वाले हैं, गुरुदेव से मुलाकात कैसे हुई इसका जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह बताते हैं, इनका पुश्तैनी मकान था धामजौड़ में। एक समय ऐसा आया कि ये और इनकी धर्मपत्नी अनीता बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे अनीता की आँखों की से दिखाई देना बंद हो गया। पहले इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, परंतु न तो डॉक्टर की कुछ समझ में आया, न ही अनीता ठीक हुई। फिर ये दूसरी तरह के जगहों पर गए। भगत जानकार के पास पता चला कि एक हवा चुड़ैल है, इन लोगों को परेशान कर रही है। उसने इतना परेशान किया कि मकान बेचने को मजबूर कर दिया। इन्होंने सोचा कहीं और जाकर रहेंगे। ये अपनी ससुराल पहुँचे और वहाँ उमरी गांव यूपी में एक प्लाट देखने गए। वहाँ गौतम गांव के रहने वाले एक अजनबी आदमी इन्हें मिले। वे तो इन्हें जानते थे परंतु ये उन्हें नहीं जानते थे। वह कहने लगे, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो फिर भी परेशान हो? एक मौनी बाबा हैं मौड़ी में, वहाँ जाओ एक बार। सन 2006 था। ये सुबह सुबह 7 बजे मौड़ी आश्रम पर पहुँचे। वहाँ सब शक्तियाँ थीं पर मौनी बाबा न थे साक्षात। रामरती माता जी मिली, उसने बातचीत हुई। वो बोली, मंदिर में धूप लगाओ।
परंतु इन्होंने मना कर दिया जाने को। वे बोले, बहुत जगह जा चुके हैं, पुष्कर सीकर सब, मंदिर पर से विश्वास उठ गया है। तब 10 मिनट बाद रामरती माता जी को गुरु जी की पेशी आई। बदली ही आवाज़ में वह बोली, अरे आश्रम न जाई हो, हमारे पास भेजी हो। तब इनके आदेश से भूपेंद्र सिंह घुघरावली रामा पंडित जी के यहाँ पहुँचे। अनीता भी साथ थी। मौनी बाबा भवन ऊपर बैठे थे चौबारे में। ये गेट पर ही थे कि उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। इनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था जिसमें पेड़े थे। बिना खोले ही वे बोले, पेड़े लेके आया है, जटपूरा बटिहा। वे नीचे उतर कर आ गए। इन्होंने चरण छुए। मौनी बाबा भगवान ने हाथ उठाकर भूपेंद्र सिंह से कहा, जिस घर को बेच रहा है उसी घर में जा, अर्जी मौड़ी में लिखवा दे। यह दीपावली की एक दिन पहले की बात है। ये लोग परेशानी के कारण दीपावली न मनाने का मन बना चुके थे, परंतु गुरुजी मौनी बाबा ने कहा, दिया जलाई हो, काम होई हो, दिया जरूर जलाई हो। तब इन्होंने वह विचार त्याग दिया और उसी घर में दीपावली मनाने का निश्चय किया। भूपेंद्र कहते हैं कि वे इतने जगह घूमे, कहीं शांति नहीं मिली। गुरुजी के पास इतनी शांति मिली, तसल्ली महसूस हुई और एक खुशी सी हुई। जो इन्हें लेकर गए थे उनसे पूछकर मौड़ी में अर्जी लगवा दी और जटपुरा आश्रम से प्रसाद बांट दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए, नमो नमः। जब अर्जी लिखवाई तो वहाँ सब ने कहा ऐसे होगी, ज़मीन पे सोना, नियम परहेज बताया और कहा कि यहीं पर रहो। परंतु ये वहाँ न रुके, क्योंकि इनसे तो गुरुजी ने कहा था अर्जी लिखवाकर सीधे घर जाना। सो भूपेंद्र सिंह अर्जी लिखवाकर अपने घर आ गए। यहाँ आकर गुरु भगवान का दीपक जोड़ा और सरकारों को 4 दीपक जोड़े। ये प्रार्थना करने बैठे। गुरु भगवान मौनी बाबा की आरती करी। तुरंत ही अनीता के अंदर जो हवा थी उसे गुरुजी मौनी बाबा ने यहीं पर पकड़ लिया। उस हवा को गुरुजी दिखाई दे रहे थे। वह कहने लगा, गुरुजी छोड़ दो, अब नहीं आऊँगा कभी। इसी तरह से सुबह शाम प्रार्थना करते अनीता पर उसकी पेशी आती। उसकी रोज़ पिटाई होती। उसे गुरुजी उल्टा लटका देते थे। 1 महीने बाद गुरु भगवान ने उसका अंत कर दिया, भस्मी देकर। जिस वक्त भस्मी दी, अनीता के दोनों अंगूठों पर जलने के निशान आ गए थे। 6 साल की बीमारी 1.5 महीने में ही कट गई। इस तरह सबको पता लगने लगा। भूपेंद्र कहते हैं कि इनके यहाँ कोई दारू पीकर नहीं आ सकता था, पटकी खाकर गेट पर ही गिर जाता था। जिस किसी के अंदर हवा होती, गुरुजी उसे तुरंत पकड़ लेते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।